रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हो चुका है। जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन थे उसके लेवल जो है बहुत अच्छा आया था। तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है। और ऐसे क्वेश्चन रेलवे आने वाले एग्जाम में रिपीट करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से, जो कि मैं आपको आज पेपर जो सॉल्व कराने वाला हूँ ये आया था 18 फरवरी 2026 को शिफ्ट 1 में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम के पेपर हो रहे हैं मैं उनका सोल्यूशन करवा रहा हूं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 49 और 64 के बीच समानुपाती माध्य क्या होगा, ये फाइंड करना है। मीन प्रपोर्शन इसमें फाइंड करना है। अगर ये नंबर ए है और ये बी है तो मीन प्रपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी। ए बी की वैल्यू रख दे तो 49 और गुणे ये हो जाएगा 64। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 8। 56 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर लंब रेखाएं खींची जाती हैं। इन लंबों की लंबाई 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। 3 लंब खींचे जाते हैं। एक अगर त्रिभुज बना लें, समबाहु त्रिभुज, कोई भी पॉइंट से, जैसे अगर मान लीजिए एक पॉइंट यहां से ले लेते हैं, तो जो ये 3 लंब खींचे जाएंगे तीनों भुजाओं पर, ये ये इनकी लंबाई दी हुई है। इसकी भुजा हम फाइंड कर लें, ये भुजा अगर हम फाइंड कर लें समबाहु त्रिभुज का, तभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। लेकिन इसके लिए पहले ए की वैल्यू चाहिए, जो इसकी भुजा होगा उसकी लंबाई फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये जो लंबाई दी हुई है, लंबों की लंबाई जो दी हुई है, ये होती है, अगर इन तीनों का एडिशन कर दें, 5 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर, 7 6 13 5 18, 18 मीटर ये आ जाएगी तीनों लंबों की लंबाई। तो ये जो हाइट होगी, त्रिभुज की जो हाइट होती है h, यही इसकी तीनों लंबों की लंबाई के इक्वल होगी। और हाइट क्या होती है? हाइट होती है त्रिभुज त्रिभुज का जो भुजा होती है उससे रिलेशन होता है अंडर रूट 3/2 ए। तो ए की वैल्यू अब हम यहां से निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू 18 पता है, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा रूट 3/2 ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा 36, 36 डिवाइड में रूट 3, ये आ जाएगी ए की वैल्यू। रूट 3 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 12 रूट 3। अब एरिया फाइंड करना है तो एरिया की वैल्यू निकाल सकते हैं, रूट 3/4। और ए की वैल्यू हमें पता हो गई, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और रूट 3 स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 4 से इसे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 36, 36 या 108 अंडर रूट 3। और ये सभी जो वैल्यू थी ये मीटर में थी, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। पाइप ए एक टंकी को पाइप बी की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। तो इफिशियंसी दी हुई है, क्योंकि ये जो तेजी से दिया हुआ है कि ये 3 गुना तेज भर सकता है, तो इफिशियंसी दिया हुआ है, जो कार्य करने की क्षमता है ए की और बी की, ये रिलेशन यहां से निकाल सकते हैं। तो ए जो है बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। अगर ए जो है 3 लीटर पानी भरेगा तो बी 1 लीटर भरेगा, तो इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3 यूनिट अगर काम ए करेगा तो बी जो करेगा वो 1 यूनिट करेगा। और क्या दिया हुआ है, यदि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं तो जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम ये दिया हुआ है 36 मिनट। 36 मिनट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि धीमे चलने वाले पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भरेगा। तो धीमा कौन चल रहा है, ये बी वाला, क्योंकि ये 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है। 1 यूनिट, क्योंकि लीटर तो हम कह नहीं सकते क्योंकि अनुपात में है, तो अगर ये 1 यूनिट भर रहा है और ये 3 यूनिट भर रहा है उतने ही समय में, तो यही धीमा चल रहा है। तो टाइम निकालना है
बी का। तो इसके लिए पहले कैपेसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, जो क्षमता होगी टंकी की उसे। तो क्षमता क्या आ जाएगा, टोटल टाइम इनटू इफिशिएंसी, इफिशिएंसी या कहें कि क्षमता, क्षमता। तो टोटल टाइम है 36 मिनट और क्षमता है दोनों की मिला के, क्योंकि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो 3 और 1 हो जाएगा 4। और इफिशियंसी होती है लीटर प्रति समय, समय मिनट में है तो ये लीटर प्रति मिनट में हो जाएगी। तो कैपेसिटी निकाल लें तो हो जाएगा 36 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 144 लीटर। 144 लीटर भरना है और इसकी एफिशिएंसी 1 है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये लीटर पर मिनट में हो जाएगा। तो ऊपर जाएगा, लीटर से लीटर कट जाएगा तो ये आ जाएगा 144 मिनट। तो जो धीमा चलने वाला पाइप होगा वो अगर भरेगा अकेले तो 144 मिनट में भर लेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है ये, तो इसमें वी बॉट मॉस लगाएंगे, बिन कलम है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है ना, ऑफ है, डिवीजन है। तो पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो 125 को डिवाइड करेंगे 25 से तो ये आ जाएगा 5। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन है, तो ये 5 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणे 6 प्लस 12 माइनस 9। सॉल्व कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30, क्योंकि अब मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 और प्लस 12 माइनस 9। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 30 और 12 42, 42 में से 9 जाएगा, ये आ जाएगा 33, 33। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शिवम ने अपने दो पुत्रों 14 वर्षीय रुपेश और 15 वर्षीय मंदार के बीच 23,400 रुपए इस प्रकार बांटे हैं कि 23 वर्ष की आयु होने पर दोनों को बराबर राशि मिले। तो रुपेश को अगर आर से लिख लें तो इसकी एज है 14 वर्ष, और मंदार को एम से लिख लें तो इसकी एज है 15 वर्ष। और इन दोनों के बीच में 23,400 डिवाइड करने हैं। कह रहा है कि 23 वर्ष की आयु होने पर जब रुपेश 23 वर्ष का हो जाएगा और जब मंदार 23 वर्ष का हो जाएगा तो दोनों को बराबर राशि मिलेगी। और कहा गया है कि तब तक यह राशि बैंक में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जमा रहेगी। शिवम ने मंदार के नाम पर कितनी राशि रुपए में निकालना है, जमा की है, ये फाइंड करना है। तो मंदार का फाइंड करना है, तो मान लेते हैं एक्स है, तो 23,400 टोटल है, तो रुपेश पाएगा 23,400 माइनस एक्स, जितना ये पाएगा उतना घटाना पड़ेगा। 23 वर्ष में दोनों की राशि जो है वो बराबर हो जाती है, और चक्रवृद्धि ब्याज लग रही है तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा दें। 23,400 माइनस एक्स रुपेश की जो इसका हिस्सा है वो है, और ये 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ जमा है। कितने साल के लिए जमा रहेगा, 23 साल तक जमा रहेगा, और इस समय एज जो है 14 है, तो 9 साल के लिए जमा रहेगी। और मंदार की निकालें तो 23 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा 8 वर्ष के लिए मंदार की जो हिस्सा होगा वो जमा रहेगा। तो 9 साल का ब्याज इस पर मिलेगा, तो 1 प्लस आर, आर की वैल्यू जो इंटरेस्ट रेट है ये 8 है, तो 8 डिवाइड में 100, और 9 साल का है तो 9 की पावर में 9 हो जाएगा। ऐसे ही मंदार का एक्स वैल्यू है, और 1 प्लस आर, आर अपॉन 100, आर की वैल्यू 8 है, और कितने साल के लिए, 8 साल के लिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी 23 वर्ष पर, तो इसीलिए दोनों को इक्वल कर दिया। सॉल्व कर लें तो 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर 8 पावर है, यहाँ पर 9 पावर है, तो ये पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगी केवल 23,400 माइनस एक्स। 8 पावर से ये 9 पावर कैंसिल होगा तो केवल एक पावर बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस 100, ये हो जाएगा एक्स के। सॉल्व कर सकते हैं आप इसे, तो 4 से डिवाइड कर ले तो आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 25, 25 और 1, 25 से कम 25 और 2 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,400 माइनस एक्स इंटू ये हो जाएगा 27/25, ये आ जाएगा एक्स। सॉल्व कर लें तो 25 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23,400 और 27 अंदर मल्टीप्लाई कर दें, गुणे 27 और ये माइनस हो जाएगा 27x,
27x और ये आ जाएगा 25x। 27 इधर ले आए तो हो जाएगा 52x और ये रहेगा 23,400 गुणे 27। सॉल्व कर लें, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 23,400 गुणे 27 डिवाइड में 52, 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 चौके 20 और यहाँ 32 8 और यह आ जाएगा 5 0। 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 13। 13 से और डिवाइड कर लें, 13 चौके 52 और 13 बचे 65, 5 और 0। 27 से मल्टीप्लाई कर दें, 27 गुणे 450, 27 0 0, 27 पंचे 135, 13 आ गया, 27 चौके 108 और 13 121, 12,150 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 डिजिट में नंबर दिया हुआ है क्यूब रूट में और फोर्थ रूट में। फोर्थ रूट में तो आप निकाल सकते हैं 2 बार स्क्वायर रूट लेके, लेकिन क्यूब रूट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आप देखें तो पहले जो आपको पता है पहले वो वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो आपको नहीं पता है उसके लिए को लास्ट के लिए छोड़ दीजिए। जैसे क्यूब रूट तो हमें पता नहीं है तो इसे हम ऐसे ही रख लें, मान लेते हैं ये x है अपॉन 1296, ये 36 का स्क्वायर होता है तो अगर हम स्क्वायर रूट लें ये हो जाएगा 36, एक स्क्वायर रूट और बचेगा तो 36 का अगर हम फिर से स्क्वायर रूट लें तो आ जाएगा 6, तो 1296 का फोर्थ रूट आ जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई में 3/51 और मल्टीप्लाई में 168 है। 3 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 17। 6 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 2 और यहाँ बचा 48, 8 छंग 48, 28। तो इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा x/17 रह जाएगा और गुणे 28। अब अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये जो नंबर हैं ये सभी इंटीजर में हैं या कहें कि पूर्णांक में है। तो x ऐसा नंबर होगा जो 17 से डिवाइड हो सके। 17 से डिवाइड हो सके तो वो ऐसा क्या नंबर हो सकता है, वो 17 ही हो सकता है। क्योंकि अगर आप 4913 का क्यूब रूट देखें तो ये 1000 जो कि 10 का क्यूब होता है और 8000 जो कि 20 का क्यूब होता है। इन दोनों के बीच की वैल्यू है तो इनके बीच का ही कोई नंबर होगा 10 और 20 के बीच में। तो x की वैल्यू केवल हो सकती है 17 जो कि इससे कट जाएगी, अगर नहीं कटेगी तो दशमलव नंबर आना चाहिए था। तो ये नंबर जो होगा, ये जो क्यूब रूट होगा ये 17 ही होगा। तो आंसर यहां से आ जाएगा 28। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अमर, अकबर और सुनील के नाम के 3 व्यक्तियों के क्रमशः 15,600 रुपए, 10,400 और 11,700 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया गया है। उन्हें कुल निवेश का 20% लाभ प्राप्त हुआ। जितना भी निवेश हुआ है उसका 20% लाभ प्राप्त हुआ है, तो जो प्रॉफिट है वो है 20% इसका टोटल जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट का। कह रहा है उन्होंने लाभ का 5% पुनर्निवेश करने की योजना बनाई। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5%, जो भी 5% होगा फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो केवल बचेगा 95%। 95% कहा गया कि यदि शेष लाभ को, ये जो 95% बचा है, इस शेष लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है तो सुनील का लाभ ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो अमर, अकबर और सुनील 3% है, 15,600, 10,400 और 11,700 रुपए का निवेश करते हैं। सुनील का हिस्सा फाइंड करना है जो कि दिया हुआ है कि निवेश के अनुपात में ही वितरित किया जाएगा जो भी लाभ होगा। तो अगर यहां से सुनील का लाभ निकालें तो ये हो जाएगा 11,700 जो कि ये इन्वेस्ट कर रहा है अपॉन, और ये सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगी
ये जोड़ना पड़ेगा। लाभ से जितना भी लाभ होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हिस्सा पता हो जाएगा। तो टोटल का 20%, किसका? टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% इन्वेस्टमेंट का जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका। और इसमें से कहा गया है कि 5% री इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो केवल बचा 95%। तो ये जो 20% है इसका भी 95%। ये इन्वेस्टमेंट से ये इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा जो सुनील का जो हिस्सा बचेगा ये हो जाएगा 11,700 गुणे 20%। 20% का अगर हम भिन्न में लिखें तो आ जाएगा 1/5, और 95% को अगर हम भिन्न में लिखें तो ये हो जाएगा 19/20। सॉल्व कर ले तो 20 × 5 = 100, 100 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 117 गुणे 19। अब इसे हम सॉल्व कर लें तो 9 × 7 9 × 7 = 63। तो लास्ट डिजिट जो भी होगी वो आएगी 3, और ऑप्शन डी में ही है जो लास्ट डिजिट 3, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। वह कितनी राशि रुपए में होगी जिस पर 480 रुपए ब्याज 2 वर्षों में 16% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज से प्राप्त होगा? तो साधारण ब्याज है तो प्रति वर्ष उतना ही ब्याज लगेगा जितना एक साल में लग रहा है। तो 16% एक साल में लग रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32%। 32% किसका? जो राशि होगी। राशि अगर मान ले x है तो ये हो जाएगा इसका ब्याज। ब्याज 480 दिया हुआ है तो 480 के इक्वल कर दें। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल राशि जो है वो निकालनी है। x की वैल्यू निकाल लें तो हो जाएगा 480 डिवाइड में 32%। परसेंट को हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लें तो 32 से ये कैंसिल होगा तो आ जाएगा 15, 15 × 100 1500। 1500 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। मीडियन फाइंड करना है। ये 2 2 4 1 5 5 नंबर दिए हुए हैं, मीडियन इसका फाइंड करना है, माध्यिका इसमें फाइंड करनी है। तो माध्यिका फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो अगर इसे देखें 3/7 तो लगभग आएगा 0.7 लगभग आएगा 0.4, और 3/5 हो जाएगा 0.6, और इसे देखें तो 13/104 दशमलव आठ से थोड़ा सा बड़ा आएगा, और ये हो जाएगा 7/8 तो 8×64 और बचा 6 60 8×56 तो ये इससे बड़ा है, फिर ये इससे भी बड़ा आएगा। तो मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं ये सभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं। तो 5 नंबर हैं, तो जो बीच वाला नंबर होगा यही हो जाएगा इसका मीडियन, और ये है 11/13। ये ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 1500 रुपए में एक घड़ी खरीदी है। उसने उसे अपने मित्र को लागत मूल्य पर 12% लाभ पर बेच दिया। तो कह रहा है कि 1500 रुपए में खरीदा है, 1500 रुपए में, और 12% के लाभ पर बेच दिया। तो 12% का लाभ इसमें ऐड करें तो 100 में 12 ऐड होगा तो 112% में 100 से डिवाइड। कह रहा है मित्र ने फिर उसे किसी अन्य व्यक्ति को लागत मूल्य पर 8% लाभ पर बेच दिया। क्योंकि मित्र को तो इतने का पड़ा है तो इसके लिए ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब इस पर 8% लाभ पर बेच रहा है तो 100 में 8 बढ़ेगा तो 108% में 100 से डिवाइड। कह रहा है मूल लागत मूल्य, जो मूल लागत मूल्य है उसका और अंतिम विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अंतिम जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, ये होगा। तो पहले हमें इस सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्व करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, आ जाएगा 27, और ये हो जाएगा 25, और 5 से ये डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 5। सॉल्व करें तो 112 को ऐसे ही रखने हैं, और 27 से पहले मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 112 × 27 डिवाइड में आ जाएगा 5। पहले 27 से मल्टीप्लाई कर लें, 27 दूनी 54, 5 27 एकम 27 और 5 32, 3 27 एकम 27, 27 और 3 30, ये गुणे 3 डिवाइड में 5।
मल्टीप्लाई करें तो 30 या 90 और 24 थी 72, 9072/5। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, 5 से और डिवाइड करना है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आ जाएगा। सॉल्व करें तो 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा 144 बटे 10। तो 10 से डिवाइड करने के लिए बस एक अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 1814। तो सेलिंग प्राइस जो लास्ट था और जो मूल प्राइस था शुरुआत का, ये घटाना है इनिशियल का। तो लास्ट में 1814 था, 1814.4 और सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है 1500 है, तो 1500 घटाना पड़ेगा। 1814 में ये घटेगा, क्या आ जाएगा 314.4 और ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्थिर जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 4 घंटे धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। धारा की गति इसमें फाइंड करनी है, मान लेते हैं ये है x। विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जा रही है, तो विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जो स्थिर जल में नाव की गति होगी उसमें धारा की गति घटानी पड़ेगी। ये हो जाएगी विपरीत दिशा में नाव की गति। और अनुकूल दिशा में दोनों जो स्पीड होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगी 8 प्लस एक्स। विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो 8 माइनस एक्स से डिवाइड और प्लस धारा के अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो हो जाएगा 8 प्लस एक्स। और ये टोटल जो दूरी तय हो रही है, ये दूरी तय हो रही है 4 घंटे। एक ही अननोन है इसमें, तो x की वैल्यू हम इसमें से अब निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करें तो पहले एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस एक्स, ये 4 इक्वल में है 12 और ये हो जाएगा 8 प्लस एक्स और प्लस ये हो जाएगा 18, 8 माइनस एक्स। सॉल्व करें तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, 2 से ये डिवाइड होगा 6 हो जाएगा, 2 ये डिवाइड होगा तो 9 हो जाएगा। 8 छंग 48 और प्लस ये हो जाएगा 6x और ये प्लस 9 72 माइनस 9x डिवाइड में आ जाएगा 8 का ये 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 के इक्वल। और सॉल्व करें इसे तो 6x में से 9x घटेगा तो माइनस 3x और 48 और 72, 48 और 72 हो जाएगा 120, 120 माइनस 3x और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 128 माइनस 2x स्क्वायर। इधर ले आए 120 में से 128 घटेगा, इधर आने पर यह आ जाएगा 8, ये और ये कैंसिल होके 8 बचेगा केवल, तो एक तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लें, माइनस बी हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 8 दूनी 16, 16 चौके 64 प्लस ये हो जाएगा 64 और डिवाइड में आ जाएगा 2 दूनी 4। सॉल्व करें 3 और प्लस माइनस 64 और 9 73, 8 8 64 9 9 81, तो ये बीच में है दोनों के, तो लगभग हम ले लेते हैं 8.5 क्योंकि ये जो वैल्यू दी हुई है काफी दूर दूर दी हुई है, तो अप्रॉक्स वैल्यू से निकाल सकते हैं बटे 4। अगर माइनस लेंगे तो 3 में से 8 घटेगा तो माइनस तो वैल्यू नहीं हो सकती, तो केवल हमें लेना पड़ेगा प्लस। अब सॉल्व करें तो 8 3 11.5 और डिवाइड में 4, तो 4 से डिवाइड करें तो लगभग 3 से थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि अगर ये 12 होता तो 3 आ जाता है, लेकिन ये 12 से थोड़ा सा कम है, तो 3 से थोड़ी सी वैल्यू कम आएगी किलोमीटर प्रति घंटे, और 3 से थोड़ी सी वैल्यू कम है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
एक एक छात्र के अंक गलती से 99 के बजाय 35 दर्ज कर दिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत अंक 8/3 कम हो गए। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 99 अंकित करने थे, लेकिन अंक कितने अंकित कर दिए गए, 35। अंतर कितने का आ गया, ये निकाल लें। 99 में से 35 घटाएं तो 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 3 क्या 6, 64। 64 छात्रों की संख्या फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं x है। 64 अंक कम हो गए टोटल में से, और ये 64 के कारण ही 8/3 का औसत कम हुआ है। तो अगर 64 को नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दें, तो ये जितना भी औसत कम हुआ है वो हमें फाइंड हो जाएगा। और ये इसकी वैल्यू जो दी हुई है, ये दी हुई है 8/3, 8/3 के इक्वल। तो 8 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ये 24, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ी है। तो 25 का अगर हम फ्रैक्शन लिखें तो ये आ जाएगा 1/4। बढ़ी है तो प्लस में। दूसरे वर्ष में 20% घटी है। तो दूसरे वर्ष में 20% घटी है, तो 20% का अगर फ्रैक्शन लिखें तो ये आ जाएगा 1/5। घटी है तो माइनस। तीसरे वर्ष में फिर से 10% बढ़ी है, तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। बढ़ने के लिए प्लस। कह रहा है कि यदि प्रारंभिक जनसंख्या 50,000 थी, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। पहले 50,000 जनसंख्या थी, फिर 25% बढ़ी है, तो 4 में 1 बढ़ेगा तो 5, पहले 4 थे तो 4 से डिवाइड, गुणे। फिर दूसरे में 20% घटी है, तो 5 में अगर 1 घटेगा तो आ जाएगा 4, पहले जनसंख्या 5 थी तो आ जाएगा 5 से डिवाइड, गुणे। तीसरे वर्ष में 10% बढ़ी है, तो 10 में 1 बढ़ेगा तो आ जाएगा 11, पहले जनसंख्या 10 थी तो आ जाएगा डिवाइड में 10। सॉल्व कर ले, यही हो जाएगा इसका आंसर। 4 से 4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो 11 × 5 = 55 और ये आ जाएगा 55,000। तो जनसंख्या हो जाएगी 55,000 और ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 56% अधिक निर्धारित करता है। 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो वैल्यू कुछ दी नहीं हुई है, तो हम 100 मानकर करेंगे, जिससे परसेंटेज निकालना आसान हो जाए। तो अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से, लागत मूल्य हमने मान लिया, जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान ली, तो इसकी लागत मूल्य से 56% अधिक है। तो एमपी हम निकाल सकते हैं, जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, ये हो जाएगा 156, क्योंकि 56% बढ़ेगा 100 का, तो ये हो जाएगा 156। कह रहे हैं कि 17% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो सेलिंग प्राइस कहा गया है कि 17% ज्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, ये आ जाएगा 117। मार्क प्राइस है 156, बेची जा रही है 117 में, तो छूट कितनी दी जाएगी। तो 156 में ऐसा क्या घटा दें कि 117 हो जाए, ये हो जाएगा 39। 39 घटाना पड़ेगा, और ये 39 छूट छूट होगी, तो छूट का परसेंट निकालना है, तो कितने में से दिया जा रहा है, 156 से। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप इसे सोल्व कर लें, तो 13 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 3, और 3 से ये डिवाइड होंगे तो आ जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 25। तो 25% की छूट देनी पड़ेगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक सवार 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और फिर 40 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए सवार की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो एवरेज स्पीड इसमें फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो भी होगी, और इसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से, जितना समय लगा होगा इसे कवर करने में, तो यही आ जाएगा इसका एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस निकालें तो 60 ये और 40 ये, तो 100 हो गया, और अंत में 50 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 150। समय कितना लग रहा है, समय हम निकाल सकते हैं।
60 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करेगा तो 60 को डिवाइड करें 30 से तो आ जाएगा 2 घंटे यहाँ पे लग रहा है। 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तो 2 घंटे यहाँ लग रहा है और प्लस 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तो 2 घंटे यहाँ पे लगेगा। सॉल्व कर लें तो 150 बटे 6 25 छक्के 150 तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड आ गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या के 1/3 भाग में 83 की वृद्धि करने पर परिणाम 97 प्राप्त होता है तो मूल संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। तो मूल संख्या मान लेते हैं, जो मूल संख्या x है तो कह रहा है कि 1/3 जो संख्या है 1/3 भाग में 83 की वृद्धि की जाती है तो x के 1/3 में 83 की वृद्धि करें तो ये 97 प्राप्त होता है। तो ये 97 के इक्वल हो जाएगा। 83 इधर ले आए तो 83 घटेगा 97 में तो आ जाएगा 14 तो x बटे 3 की वैल्यू आ जाएगी 14। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 14 3 42 और अंकों का योग फाइंड करना है तो 4 और 2 6 तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक नियमित बहुभुज के एक शीर्ष पर आंतरिक और बाह्य कोणों के अंतर जो है वो 150 डिग्री है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है ये इसमें फाइंड करना है। तो भुजाओं की संख्या इसमें फाइंड करना है, मान लेते हैं n है तो आंतरिक कोण निकालें तो टोटल जो एंगल होता है आंतरिक का, इंटीरियर जो एंगल होता है टोटल वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। एक का निकालना है तो n से डिवाइड, भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे, माइनस क्योंकि अंतर है बाह्य कोण जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो होता है 360 डिग्री बटे n। इसकी वैल्यू दी हुई है 150 डिग्री। इसमें केवल एक ही अननोन है तो इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करें इसे तो 30 से डिवाइड कर सकते हैं सभी में, ये आ जाएगा 5, 30 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 12 और 30 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई कर दें 3 दूनी 6n और माइनस ये हो जाएगा 12 बटे n माइनस 12 बटे n और ये आ जाएगा 5। n से डिवाइड कर लें ये आ जाएगा 6 माइनस 12 बटे n माइनस 12 बटे n इक्वल टू 5। 12 और 12 ये 24 हो जाएगा और ये माइनस में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा 24 बटे n प्लस में, ये 5 इस साइड आएगा तो 6 में घटेगा तो आ जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो n की वैल्यू आ जाएगी 24 और यही इसमें फाइंड करना था। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य में 28 रुपए की वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य में 84 रुपए की कमी की जाए तो लाभ 37.5% होगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य क्या होगा इसमें फाइंड करना है। इसमें दो कंडीशन दी हुई है, कहा गया है कि पहले 40% लाभ पर बेचा जा रहा है और फिर अगर क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस में अगर 28 रुपए कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, वृद्धि की जाए और विक्रय मूल्य 84 रुपए की कमी की जाए तो लाभ जो है वो 37.5% हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो मेथड से सॉल्व कराऊंगा। आप इसे 100 मानकर भी कर सकते हैं लेकिन उसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन रेशियो मेथड से आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वस्तु क्या थी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो निकाल सकते हैं। 40% को अगर हम भिन्न में लिखें तो आ जाएगा 2/5। अगर कोई वस्तु 5 की थी तो 2 रुपए का लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 7। कोई वस्तु अगर 5 की थी तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 7, यह आ जाएगा रेशियो। अब कह रहा है कि 28 रुपए की इसमें वृद्धि की जाए, अगर इस कॉस्ट प्राइस में 28 रुपए की वृद्धि की जाए और 84 रुपए की कमी की जाए, सेलिंग प्राइस में 84 रुपए की कमी कर दी जाए तो ये लाभ जो है वो 37.5% हो जाएगा। 37.5% को अगर भिन्न में लिखें ये आ जाएगा 3/8। कोई वस्तु अगर पहले 8 की थी तो उसमें 3 का प्रॉफिट मिलेगा तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 11। कॉस्ट प्राइस 8 थी तो सेलिंग प्राइस होगी 11। तो अगर कॉस्ट प्राइस में 28 रुपए बढ़ा दें
और 84 रुपए सेलिंग प्राइस में कम कर दें तो ये रेशियो ऐसे चेंज हो जाता है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, मैं आपको बता दूं पहले। जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे इनिशियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि वस्तु का मूल क्रय मूल्य से पूछा गया है, तो उसको सबसे ऊपर लाइन में रखेंगे। और जो भी वैल्यू जो डिफरेंस में होगी, जिसके कारण चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लास्ट लाइन में, जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू मनी में जो वैल्यू होगी उसे हम लास्ट लाइन में रखेंगे। अब तीसरी वैल्यू जो बचेगी उसे हम बीच वाले में रख देंगे। अगर यही पूछा गया होता कि 28 रुपए और ये 84 रुपए की जो चेंजेस आ रहे हैं, इसके कारण क्रय मूल्य पूछा जाता या विक्रय मूल्य पूछा जाता, तो इसे हम पहले लाइन में रखते। इस वाले जो ये वाला जो डाटा है इसे हम पहले में रखते और ये वाला जो डाटा होता फिर इसमें आ जाता। तो हमें मूल क्रय मूल्य निकालना है, तो इसीलिए ये वाला जो डाटा है इसे पहले लाइन में रखेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी डिफरेंस होगा वो लिखेंगे। तो 5 गुणे 11 55 और 8 गुणे 7 56। 56 में 55 घटेगा तो ये आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अब ये कहां से वैल्यू आएगी, ये किसके इक्वल होगी, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगा। तो 28 गुणे 11 इसका भी डिफरेंस लेना है, तो माइनस, ये माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 84 गुणे 8 तो हो जाएगा 84 गुणे 8। सॉल्व कर लें तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये 308 और ये हो जाएगा 84 गुणे 8, तो 8 चौके 32, 3 8 टें 64, 3 67। तो 8 और ये हो जाएगा 80, 980, 980 1 यूनिट की वैल्यू। फाइंड क्या करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 5 यूनिट। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट की वैल्यू 980 है, तो 5 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4900 रुपए। तो जो मूल कॉस्ट प्राइस होगा वो आ जाएगा 4900। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आंकड़ों का बहुलक इसमें फाइंड करना है, मोड इसमें फाइंड करना है। तो नंबर तो कई ढेर सारी हैं, तो केवल ये 4 ऑप्शन में जो नंबर होंगी यही केवल हम कंसीडर करेंगे। इन्हीं को देखेंगे कि कौन सी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई होगी, वही नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो 60 को देखें, एक बार यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, बस यही है। तो 2 बार 60 है। फिर 78 देखें तो एक बार यहाँ है, 2 3 4, 4 बार 78 है। 61 देखें, 61 एक यहाँ है, 2 3, 3 बार 61 है। 77 देखें, 1 2, केवल 2 बार 77 है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट ये 78 हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में बिंदु बी पर समकोण है। ये बी जो है ये समकोण है, ये ए होगा, ये सी। बीडी एसी पर खींची गई ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये डी है। यदि एडी 5 सेंटीमीटर, एडी 5 है, डीसी 9 है, तो बीडी की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी ये फाइंड करना है। ये बीडी की लंबाई मान लेते हैं, ये एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब ये कोण समकोण होता है और ऊंचाई दी हुई होती है, तो ऊंचाई, ये जो ऊंचाई होती है इसका स्क्वायर एडी, एडी इंटू डीसी के इक्वल हो जाएगी, एडी इंटू डीसी के इक्वल होगी। एडी की वैल्यू 5 है और डीसी की 9 है, तो 9 बचे 45, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 45। और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3, 5 का नहीं निकलेगा तो ये आ जाएगा √5। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3√5, यही इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये इसमें फाइंड करना है। जब केवल 2 लोग होंगे, 2 पर्सन होंगे,
तो उसके लिए डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। शॉर्ट ट्रिक, दोनों के काम को, जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो जो समय होगा वो हो जाएगा ये दोनों नंबर्स का, ये दोनों जो समय होंगे इनका मल्टीप्लिकेशन टाइम t1 इंटू टाइम t2 अपॉन टाइम t1 प्लस टाइम t2, ये हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करना पड़ेगा उनके एडिशन से। आसानी से आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं केवल एक लाइन में, और केवल 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएगा। 15 गुणे 20 और ये हो जाएगा 15 और 20 35। 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो यह हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। 60 बटे 7, 8 सत्ते 56, 4 बटे 7, ये इतना आ जाएगा समय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या का 5% उसी संख्या के 5% का कितना प्रतिशत है? तो नंबर दिया नहीं हुआ है, मान लेते हैं 100 है, 100 का 5%, और कह रहे हैं उसी संख्या के 5%। 5 का 5 से ही निकालना है कि कितना प्रतिशत है, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो एक, और इसी को हम लिख सकते हैं 100%, तो 100% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक रखता है। लागत मूल्य से कहा गया है तो लागत मूल्य 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस 100 ले लें तो मार्क प्राइस हो जाएगा 130। वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी 32 रुपए का लाभ कमाता है। तो 130 पर अगर 20% की छूट दे दें, 20% की छूट दे दें, 20% इसमें से कम करें तो 13 दूनी 26, 26 कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 104। 104 की बेची गई तो कह रहा है कि 32 रुपए का लाभ हो गया। तो प्रॉफिट निकालें। खरीदी जा रही है 100 में, बेची जा रही है 104 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 4 यूनिट का। लेकिन इसकी वैल्यू दी हुई है 32 रुपए, 32 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8 रुपए। फाइंड करना है लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमने 100 मान रखा है, 100 यूनिट, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपए। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तरुण और वरुण क्रमशः 12,000 रुपए और 72,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। तरुण 4 महीने के लिए और वरुण 10 महीने के लिए निवेश करते हैं, तो वर्ष के अंत में कुल लाभ का 20% 16,800 रुपए होता है। तो वरुण का लाभ हिस्सा रुपए में कितना होगा ये फाइंड करना है। तरुण को 30 से लिख लें और वरुण को 20 लिख लें, तो ये इन्वेस्ट कर रहा है 12,000, वरुण इन्वेस्ट कर रहा है 72,000। समय कितना है? 4 महीने तरुण का है और वरुण का है 10। जो लाभ होगा वो लाभ क्या होगा? जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट, और ये टाइम, जो भी प्रॉफिट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होगा उसके रेशियो में जो लाभ होता है वो डिवाइड होता है। तो रेशियो हमें फाइंड करना है, तो रेशियो पहले ही हम फाइंड कर लें। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 से ये कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई ही करना है तो 2 से और डिवाइड कर सकते हैं इसे, या ऐसे हम मल्टीप्लाई कर लें पहले। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 अनुपात में, और ये हो जाएगा 60। 4 से और डिवाइड कर सकते हैं तो यह आ जाएगा 1 अनुपात 15। वरुण का हिस्सा फाइंड करना है। वरुण 15 हिस्सा पाता है, टोटल कितने में से? 15 और 1 16, 16 में 15 हिस्सा वरुण पाता है। और टोटल प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? 20% 16,800 है। कुल लाभ का 20% जो है 16,800 है, तो 16,800 ये 20% है, तो 100% निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल जो लाभ होगा 16,800 गुणे 5 इतना होगा। सॉल्व कर लें, यही आ जाएगा वरुण का हिस्सा। तो 16 से डिवाइड करें तो 16 एकम 16 और 0 8 5 और 0, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75 गुणे 1050। तो 75 से मल्टीप्लाई करें तो 75 जीरो 75 पंचे ये हो जाएगा 300, 7 5 35, 375।
37 याद देगा 7 3 बचा 75 एकम 75 75 और 3 78 78,750 इसका हिस्सा देगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 125 मीटर सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और ये है हेमीस्फीयर। तो हेमीस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू नहीं रखना है क्योंकि सभी जो वैल्यू दी हुई है ये पाई में है। तो 2 गुणे आर आर की वैल्यू है 125 का स्क्वायर, तो 125 दो बार मल्टीप्लाई, पाई हम ऐसे ही रख लें। 2 गुणे 125 दिया जाएगा 250 गुणे 125 पाई, 25 से मल्टीप्लाई करें तो 25 गुणे 125, तो ये आएगा 31,250 पाई, ये आ जाएगा इसका आंसर। और ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, वो भी जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स इसमें लग सकते थे मैंने आपको वो भी बताए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे में वीडियो लाता रहूंगा जो आपके हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आया हो या कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।